साथियों नमस्कार। साथियों मैं आज 3-4 दिनों से यूपी टीजीटी में टेट का विरोध कर रहा हूं, तो तमाम लोग मतलब उल्टा सीधा मैसेज कर रहे हैं और बेवजह जो है कि व्हाट्सएप कॉल और फ़ोन कॉल कर रहे हैं कि मतलब जो है आप टेट का विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए, मैं टेट का विरोध नहीं कर रहा हूं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप पहले समझने की कोशिश करिए। टीजीटी में करीब-करीब 13 से 14 विषय होते हैं। अगर टेट लागू हो जाएगा तो उसमें कम से कम 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो टीजीटी से बाहर हो जाएँगे। जो क्योंकि टेट में जब ये टेट होता है तो उसके थ्रू जो है कि वो लोग कभी जूनियर में कुछ सब्जेक्ट होते नहीं हैं। आप जानते हैं, संगीत हो गया, प्राविधिक कला हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गया, कंप्यूटर हो गया, मनोविज्ञान हो गया, बायोलॉजी हो गया। बताइए, ये हाई कोर्ट जाएगा कि नहीं मैटर कि बायोलॉजी अरे जूनियर में आता है? नहीं है। अरे संगीत है जूनियर में? नहीं है। प्राविधिक कला जूनियर में है? नहीं है। आपका जो है कि कंप्यूटर साइंस नहीं है। आपका जो है कि शारीरिक शिक्षा नहीं है। मनोविज्ञान नहीं है। तो इस बात का मैं विरोध कर रहा हूँ। कम से कम उत्तर प्रदेश में 5 से 6 लाख लड़के बाहर हो जाएंगे, क्योंकि फिर विवाद हो जाएगा कि जब इस सब्जेक्ट जूनियर में नहीं है तो इनका टेट क्यों कराया जा रहा है और इनको क्यों यहाँ पे लिया जा रहा है। और दूसरी बात, हम इसलिए टेट का विरोध कर रहे हैं, अगर यूपी टीजीटी में अगर टेट लागू हो जाएगा तो जो ओवर एज हो गए हैं वो मेरे भाई बहन बाहर हो जाएंगे विज्ञापन से। अब बताएं कैसे हो जाएंगे। आपको पता होगा, जिससे बहुत लोग कह रहे हैं कि सी टेट के माध्यम से जो है कि जो सी टेट होता है उसे केवीएस एनवीएस में विज्ञापन में मतलब लड़के रखे जाते हैं। तो ऐसे महान भावों से मैं कहना चाहता हूँ, पहले भगवान उनको सद्बुद्धि दें। ठीक है, केवीएस एनवीएस में अब जहाँ जहाँ सी टेट लागू है, केवीएस एनवीएस इमारस में जनरल कितनी एज है? 36 साल। सॉरी, वो जनरल 32 साल, ओबीसी 36 साल, महिला जो है कि 40 साल सीमित कर दिए गए हैं। बिहार में स्टेट लागू है, ओबीसी 40 साल, जनरल 37 साल। मध्य प्रदेश में टेट लागू है 40 साल। अगर यूपी टीजीटी में टेट लागू हो जाएगा तो जो है कि वहाँ पे जो ओबीसी हैं, सामान्य कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस के, एससी के, सबको जो है कि एज कम हो जाएगी। एज बाउंडेशन लग जाएगा। जो अभी कुछ नुमाइंदे आपका सी टेट का हवाला देके कह रहे थे कि सी टेट में, जैसे सी टेट में कराता है जूनियर के लिए, लेकिन वो टीजीटी में भी लागू होता है। तो अगर राज्य सरकार ये कह देगी ठीक है, हम जूनियर की तरह जैसे वहाँ जूनियर में का टेट करा करके सी टेट में 9-10 में लागू कराता है, तो एज भी जब उस अगर एज भी वही लगा दी तब क्या करेंगे आप? मतलब केवीएस एनवीएस इमारत में मैक्सिमम एज कितनी है? 32 से 35 साल। ओबीसी 37-38 साल है करीब समथिंग। और जो 40 साल के प्लस हो गए बेचारे कहाँ जाएंगे? और फिर आपको वो भी पता होना चाहिए कि केवीएस एनवीएस इमारत में प्राविधिक कला के, शारीरिक शिक्षा के, इस संगीत उंगीत के, मनोविज्ञान के, एजुकेशन के विज्ञापन नहीं आता है। उसमें पद उसमें नहीं रहते हैं। तो ऐसे मेरे भाई बहन कहाँ जाएंगे? अरे कम से कम आप इतना स्वार्थी मत बनिए, अपने हित की बात करिए। और जो लोग उत्तर प्रदेश से अब बार बार मतलब उनके दिमाग में मैसेज में कर रहे हैं कि आप टेट का क्यों विरोध कर रहे हैं, मैं इसीलिए टेट का विरोध कर रहा हूँ। कम से कम आप पढ़े लिखे हैं, भगवान आपको सद्बुद्धि दें। अगर जब यूपी टीजीटी में अगर टेट लागू हो जाएगा तो यहाँ पे एज बाउंडेशन भी लागू हो जाएगा। फिर वही 32-35 साल, जैसे बिहार में 37 साल है सामान्य कैटेगरी की, तब आप वही 37 साल के एज अगर नीचे हैं तब आप नौकरी पाएंगे। तीसरी बात यह है कि अगर जूनियर में टीजीटी में अगर टेट लागू हो जाएगा जूनियर वाला, तो डीएलएड का अभ्यर्थी भी मांग करेगा कि हमको भी टीजीटी में रखा जाए, क्योंकि डीएलएड का अभ्यर्थी भी तो मतलब जूनियर का टेट पास हैं। गलत कर रहे हैं। जैसे अगर बीएड और डीएलएड के अभ्यर्थी अगर जूनियर का टेट पास होते हैं तो भाई पात्रता सेम है, तो वो भी तो टीजीटी में जाने के लिए मांग करेंगे। तब नेताजी क्या जवाब देंगे? मैं सही बताऊं, ऐसे नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे, इनको कुछ पता नहीं है।
और एक पश्चिमी यूपी के हैं, मेरठ निवासी, उनका जो है कि वो जो है ओवर एज हो गए हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता ये रहती है कि हम तो नौकरी पाए नहीं हैं और न किसी को पाने देंगे। और जो कुछ मैं यहाँ पे छात्र संगठन नेता हैं, मुझे सुनने में आया है, कहीं से सूचना मिली है, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। अरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो यहीं बगल में आप प्रयागराज रहते हैं, आप जो है कि राजटंडन से, इग्नू से, रज्जू भैया से कहीं से जाकर के अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लीजिए। कि मतलब उनका विचार ये है कि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए हम जो है कि टीजीटी की एग्ज़ाम परीक्षा दे नहीं पाएंगे, कम से कम हम उसमें व्यवधान ही डालें। देखिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये पुरानी परंपरा है। जब जब उत्तर प्रदेश में कोई विज्ञापन आता है तब तब जो है कि कोई न कोई कालनेमी बन के, जैसे अभी महाराज शंकराचार्य जी ने कहा है कि मतलब, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कालनेमी एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगाते रहें कालनेमी का। तो वैसे ही जब उत्तर प्रदेश में चाहे टीजीटी का विज्ञापन हो, चाहे प्राथमिक का हो, चाहे जूनियर का हो, जब विज्ञापन आता है कोई न कोई छात्र नेता कालनेमी बन करके वो जो है कूद पड़ता है। जैसे जब जून की बरसात, पहली बरसात होती है तो जो है जिसको आषाढ़ बोलते हैं, आषाढ़िया मेढक पीले पीले जो है बाहर निकल के टेटे चलाने लगते हैं। तो वैसे ही विज्ञापन में छेड़छाड़ करने के लिए कुछ न कुछ लोग आ जाते हैं। और देखिए, अगर कोई सामने वाली पार्टी अगर कोर्ट जाती है तो हम लोग भी स्वतंत्र हैं, हम लोग भी जाएंगे कोर्ट, अपना पक्ष वहाँ पे रखेंगे कि अरे हाई कोर्ट को, माननीय हाई कोर्ट कि महोदय आप यह बताइए, अगर जूनियर का टेट अगर टीजीटी में लागू होता है तो डीएलएड के अभी अभ्यर्थी जूनियर का टेट पास होते हैं, वो भी टीजीटी का फॉर्म डालेंगे। फिर दूसरी बात, अगर जो है कि जूनियर का टेट के माध्यम से अगर टीजीटी के विज्ञापन कराते हैं तो प्राविधिक कला, फिजिकल एजुकेशन, संगीत, मनोविज्ञान, कंप्यूटर साइंस के बच्चे यूपी टेट का फॉर्म परीक्षा नहीं देते हैं। ये 5 विषयों के करीब 5 से 6 लाख विद्यार्थी मतलब परीक्षाओं से बाहर हो जाएंगे। आपका विचार उनके ऊपर क्या है? और तीसरा पॉइंट महोदय, जिस राज्य में अगर टीजीटी में टेट लागू है और ये स्टेट, और अगर सेंट्रल में केवीएस एनबीएस इमारत में अगर टेट लागू है, सीटेट, तो वहाँ पे सामान्य कैटेगरी की एज जो है 32 से 33 साल है, 34 साल, मतलब टीजीटी का अलग 32 है और आपका पीजीटी का जो है कि पीजीटी 36, टीजीटी 34 और प्राइमरी का 32 साल है केंद्र में, और वहाँ सीटेट लागू है। तो यहाँ पे भी वही कराना चाहते हैं क्या? मैं ऐसे छात्र संगठनों से पूछना चाहता हूँ कि जो राज्य मतलब केंद्र सरकार जो अदर राज्य से, बिहार में 37 साल है, मध्य प्रदेश में 38-40 साल है, क्या यहाँ पर भी एज बाउंडेशन कराना चाहते हैं? मैं भी अपना कोर्ट में पक्ष रखूँगा और मैं किसी से चंदा लेकर के, मैं किसी से फंडिंग नहीं कराऊंगा। और मैं आपको बता दूं, अगर जो मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, जो मुझे कुछ कह रहे हैं ना, मैं सबका अकाउंट मतलब जो है कि जाँच करा दूंगा। मुझे हल्के में मत लीजिए, मैं भी संविधान का जो है मर्मज्ञ के विद्वान हूँ। लॉर्ड मैकाले ने कहा था, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, साहित्य समाज का दर्पण है। मैंने मतलब समाज को मैंने बहुत अंदर से जाके देखा हूँ, ऐसे मुझे चश्मा नहीं लग गया है, ठीक है। तो जो मेरठ के महान भाव हैं, नुमाइंदे कुछ ऐसे बांदा के हैं, जो है कि आपके फर्रुखाबाद के नुमाइंदे हैं, जो ये लोग जो है कि अपने क्षेत्र से लड़कों को भड़कला करके जो है कि हाई कोर्ट के नाम पे जो है कि भड़काते हैं कि आप पैसा दीजिए, आप जो है कि हम लोग कोर्ट जाएंगे। तो देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के समस्त भाइयों बहनों से ही कहना चाहता हूँ, आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखिए, तैयारी जारी रखिए। यूपी टीजीटी 2022 में टेट लागू नहीं होगा और नया विज्ञापन 2026 का जो आ रहा है टीजीटी का, उसमें भी विज्ञापन लागू नहीं होगा। उसके लिए मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूँ और विज्ञापन संभवतः 10 जून के बाद टीजीटी पीजीटी में प्रधानाचार्य के पदों पर आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं पूरी एड़ी चोटी कदम लगाऊंगा विज्ञापन के लिए, और विज्ञापन पुरानी नियमावली से हो, जैसे जो नॉन बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका मिले, प्राविधिक कला के अभ्यर्थियों को मौका मिले, बायोलॉजी को मिले, संगीत को मिले, कंप्यूटर को मिले, एजुकेशन को मिले, मनोविज्ञान को मिले। और जो मेरे भाई बहन सामान्य कैटेगरी के हैं, जो ओवर एज हो गए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिले। मैं सबकी लड़ाई लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।